जैन साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए, जो हमारा ये सीरीज चल रहा है ये भी कंटिन्यू बिल्कुल चल रहा है। और ताबड़तोड़ हम बहुत तेज़ी से पूरे साल 2022 का रिवीजन कर रहे हैं। और इसी क्रम में आपका ये 23वां पार्ट आ गया है, जिसमें आपके जो है 100 प्रश्न होंगे। और इसको मिला के कुल आपके 2300 प्रश्न रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल भी इसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ से भी आपको हमारे सभी वीडियो और पीडीएफ के अपडेट मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगस्त 2022 में भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन, यानी कि ऐसी लालटेन जो खारे पानी से रोशन होती है, तो ये भारत की पहली इस प्रकार की लालटेन है जिसका अनावरण जो है भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। और इस लालटेन का नाम है रोशनी, इसको याद रखिएगा। और देखिए, जुलाई 2022 में जो थोक महंगाई है ये घटकर 13.93% पर पहुंच गई थी। और स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर अंतरिक्ष में पृथ्वी से टोटल 30 किलोमीटर ऊंचाई पर भारतीय ध्वज फहराया गया था, जो कि कुछ इस प्रकार से दिख रहा था। और देखिए, स्पेस किड्स इंडिया ने एक गुब्बारे के जरिए तिरंगे को, यानी कि 30 किलोमीटर ऊपर जो है तिरंगे को भेजा था। और ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टोटल 1082 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और विलियम रूटो ये जो है केन्या के नए राष्ट्रपति बने थे, और इन्होंने उहुरु केन्याटा का स्थान लिया था इस पद पे। और देखिए, सुल्तान अजलन शाह कप 2022 का जो आयोजन है ये नवंबर 2022 में किया गया था। और इसका जो आयोजन है ये 16 से 25 नवंबर के बीच में मलेशिया के ईपो में किया गया था। देखिए, सुल्तान अजलन शाह कप होता है एक हॉकी टूर्नामेंट, याद रखिएगा, एक हॉकी चैंपियनशिप है सुल्तान अजलन शाह कप, जो कि हर साल मलेशिया में आयोजित होता है। और देखिए, जो आपका HDFC बैंक है इसने विजिल आंटी पहल की शुरुआत की थी 2022 में। और देखिए, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए MD और CEO बने थे अनुज पोद्दार। और जो आपके अल्केश कुमार शर्मा हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया था। और ये भारत ने जो है श्रीलंका को डोर्नियर समुद्री टोही विमान गिफ्ट में दिया था अगस्त 2022 में। और आयरलैंड के क्रिकेटर कोविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था 2022 में। और देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सचिव अमिताभ चौधरी का अगस्त 2022 में निधन हो गया था। और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए थे राज किरण राय जी। और देखिए, केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा को 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया था। और देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप के लिए खास तौर पर समर्पित अपनी पहली शाखा बेंगलुरु में खोली थी। और जो आपके साइमन स्टील हैं इनको संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। और ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के मामले को संभालने के लिए प्रशासकों की टोटल 3 सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया था अगस्त महीने में। और देखिए, समिति में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल आर दवे, और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी, और विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विकास स्वरूप शामिल थे। और देखिए, जो आपका विश्व मानवतावादी दिवस है इसको हम 19 अगस्त को मनाते हैं। और विश्व फोटोग्राफी दिवस को हम 19 अगस्त को ही मनाते हैं, जिसकी थीम 2022 में थी लेंस के माध्यम से महामारी का लॉकडाउन, यानी कि पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। और देखिए, भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस जो है ये आपकी मुंबई में शुरू की गई थी। और जो आपके अरविंद केजरीवाल हैं इन्होंने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को लॉन्च किया था 2022 में। और ये वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ने 2022 में जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसको आप नाबार्ड कहते हैं, तो नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम की सिफारिश की थी। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नाबार्ड के नए चेयरमैन बन गए थे। और देखिए, दही हांडी उत्सव को खेल का दर्जा महाराष्ट्र की सरकार ने दिया था। और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन ने 15 अगस्त 2022 की समय सीमा से पहले टोटल 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल कर लिया था। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी का सफल परीक्षण किया गया था 2022 में। और देखिए, वोस्तोक 2022 जो है ये रूस के द्वारा आयोजित होने वाला बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था। इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया था, भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था।
और देखिए जो आपका एडलवाइस एमएफ है, ये भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड इसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो एडलवाइस एमएफ जो है ये एक आपका कंपनी है जिसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड लॉन्च किया था अगस्त 2022 में। और ये 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। और देखिए हर साल 20 अगस्त को जो है राजीव गांधी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है मलेशिया में अपना पहला विदेशी मार्केटिंग कार्यालय स्थापित किया था। और देखिए एचडीएफसी बैंक ने केरल के कोझिकोड में अपना पहला महिला शाखा खोला था। और देखिए जो आपका रूस है, रूस से जो है भारत को 6 टुपोलेव TU-160 लंबी दूरी के बमवर्षक विमान जो है मिलेंगे, क्योंकि भारत ने इसकी डील की थी, भारत इसको खरीद रहा है। तो भारत जो है याद रखेगा रूस से 6 जो है टुपोलेव TU-160 लंबी दूरी के बमवर्षक विमान खरीद रहा है। और देखिए जो स्पाइस जेट है इसको पछाड़ कर जो आपकी विस्तारा है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बन गई है। याद रखेगा स्पाइस जेट को पछाड़ कर विस्तारा भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बन गई है। और देखिए रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों को सेवा के रूप में सहयोग प्रदान करने वाले स्टार्टअप में जिसका नाम है गुड फेलोज, इसमें जो है निवेश किया था। याद रखना है आपको कि रतन टाटा ने एक जो है स्टार्टअप जिसका नाम है गुड फेलोज, जो कि क्या करता है वरिष्ठ नागरिकों को सेवा के रूप में सहयोग प्रदान करता है, इसमें रतन टाटा जी ने सहयोग दिया था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इसको मैंने दोबारा आपको बताया। और देखिए जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन में महंगाई दर रिकॉर्ड 10% के पार पहुंच गई थी अगस्त 2022 में। और देखिए जो आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा आयोजित यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। और जो आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। देखिए भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है गोवा। और देखिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। और देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा निदान या फिर राष्ट्रीय एकीकृत डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स नामक पोर्टल लॉन्च किया गया था। और राइन नदी जो है ये आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आपको बता दूं कि असामान्य गर्म और शुष्क मौसम के बीच में राइन नदी में जल का स्तर अगस्त 2022 में कम हो गया था। और देखिए जो आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, इन दोनों ने मिलकर नमस्ते योजना शुरू की थी 2022 में। और देखिए जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य का आदिवासी बहुल जिला जो है मंडला, तो मंडला जिला मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला है। और ये भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मास्को सम्मेलन में भारत की तरफ से राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। और देखिए जो आपका असम राज्य है, तो असम ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को लॉन्च किया था। और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया था। और देखिए टोटल 500 शहरों ने हाल ही में खुद को अगस्त 2022 तक सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया था 2022 में। और जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होगा। और ये राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने 20 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया था। और ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी जो है सुपर वासुकी नाम है इसका। और यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट की महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं मनीषा कल्याण। और जाने माने उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया, ये जो है केरल राज्य के निवासी थे। और देखिए अगस्त 2022 में आशीष धवन को जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अपने न्यासी बोर्ड में नियुक्त किया था, यानी कि नामित किया था। और ये हर साल 21 अगस्त को हम विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस को मनाते हैं। और धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 22 अगस्त को मनाते हैं। और ये पुरुषोत्तम रूपाला जो है इन्होंने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किया था कब, अगस्त 2022 में। और देखिए जो झारखंड राज्य के पूर्व राज्यपाल थे सिप्ते रजी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और देखिए महाराष्ट्र के पुणे में जो है केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने KPIT CSIR के द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया था।
तो इसको याद रखिएगा कि हाइड्रोजन से चलने वाली एक बस का अनावरण किया गया था महाराष्ट्र के पुणे में, किसके द्वारा? केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। समर बनर्जी का निधन हो गया। ये एक भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे और 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत जो है ये तीसरे स्थान पर था। और देखिए 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कनाडा ने की थी और इस सम्मेलन की थीम थी इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कार्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट। और देखिए बिहार राज्य के मिथिला मकाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया था कि मिथिला मकाना कहाँ का फेमस है, तो ये बिहार का है। और देखिए गूगल ने भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी अन्ना मणि की 104वीं जयंती पर एक खास डूडल बनाया था और इनको सम्मानित दिया था। और ये नासा 2024 में जो है आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। और भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, इन्होंने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। और ये पंजाब और हरियाणा ने जो है भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की है। और मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए पहला स्वदेश निर्मित आरटी-पीसीआर किट ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने बनाया था। और दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम हर साल 23 अगस्त को मनाते हैं। और ये भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया था राजेश वर्मा जी को। राजेश वर्मा उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। और विश्व गुजराती भाषा दिवस को हम 24 अगस्त को मनाते हैं और ये दिन जो है गुजरात के महान लेखक वीर नर्मद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक बनाए गए देवाशीष मोहंती। और ये जो आपके गौतम अडानी हैं, इन्होंने नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड यानी कि एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी थी। और जो आपका HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसने राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की थी। और देखिए अब्दुल गफ्फार नाडियावाला का निधन हो गया था। ये एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं क्या थे। और देखिए भोपाल में जो है अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है ये आयोजित की गई थी। और चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 13 से 15.7% रहने का अनुमान जताया गया था। और देखिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है ताशकंद में जो है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस के रक्षा मंत्रियों के साथ बातचीत की थी। और देखिए हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की जो पहली यात्री ट्रेन है, इसको जर्मनी ने लॉन्च किया था और ये बहुत सारे एग्जाम में अब तक पूछा भी जा चुका है, जो एग्ज़ाम अगस्त 2022 के बाद हुए थे। तो जर्मनी के द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन चलाई गई थी। और देखिए जो आपकी एंजेला मार्केल हैं, इनको जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। याद रखेगा एंजेला मर्कल जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं, इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और देखिए डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने जो है ओडिशा के चांदीपुर में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। देखिए इस मिसाइल को डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। और देखिए बांग्लादेश के फहमीदा अजीम ने जो है पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। देखिए जो फहमीदा अजीम है, यहाँ पे इनकी फ़ोटो दिख रही है, इनको ये पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया जा रहा है। देखिए इनसाइडर पत्रिका के 4 पत्रकारों एंथनी डेल कर्नल, जोस एडम्स और वाल्ट हिक्की सहित फहमीदा अजीम को चीन में उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए इस पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। और देखिए 2025 तक राजमार्गों की लंबाई 1.8 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाएगी भारत में, ठीक है। और देखिए बिहार में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाने की घोषणा की थी। और देखिए भारत के केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की थी। और देखिए अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आज़ादी क्वेस्ट को लॉन्च किया था अगस्त महीने में। और देखिए जो आपकी गोदरेज एग्रोवेट कंपनी है, इसने पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने के लिए असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकार के साथ समझौता किया था। और देखिए ओणम जो है ये केरल का एक प्रमुख त्यौहार है
और 2022 में ये 8 सितंबर के दिन गुरुवार को मनाया गया था, यानी कि 8 सितंबर को गुरुवार था और इसी दिन ओणम का त्यौहार मनाया गया था। अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप 2022 को भारत ने जीता था। याद रखिएगा, अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप 2022 को भारत की टीम ने जीता था। और केवी सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किया गया था। और डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बनाया गया है समीर वी कामत को। और अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस को हम 26 अगस्त को मनाते हैं। और देखिए, पीएम मोदी ने जो है पंजाब राज्य के मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था। और देखिए, दिल्ली में स्थित अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था 2022 में। और देखिए, जो आपका नासा है, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने जो है शक्तिशाली नए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से बृहस्पति यानी कि जुपिटर की ताज़ा तस्वीर को कैप्चर किया था। और ये तस्वीर काफ़ी कलरफुल थी, कुछ इस प्रकार से दिख रही थी। तो याद रखिएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि नासा का एक टेलीस्कोप है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। इससे जो है नासा ने बृहस्पति यानी कि जुपिटर की ताज़ा तस्वीरों को कैप्चर किया था। बहुत ही कलरफुल थी, बहुत ही क्लियर तस्वीरें थीं। और देखिए, केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत सभी 23 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम भारत के जितने भी स्थानीय नायक हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं और स्मारक हैं, उनके नाम पर रखने की घोषणा की थी। जैसे कि मान लीजिए कि किसी राज्य में किसी महान स्वतंत्रता सेनानी का अगर जन्म हुआ है, तो उनके नाम पर उस क्षेत्र का जो एम्स है उसका नाम रख दिया गया। ठीक है। और देखिए, कर्नाटक की सरकार ने ईसा फाउंडेशन के साथ मिलकर कृषि को बढ़ावा देने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था अगस्त 2022 में। और आरबीएल बैंक ने गोपाल जैन को और डॉक्टर शिव कुमार गोपालन को अपना गैर कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किया था। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 49वें न्यायाधीश बने थे उदय उमेश ललित यानी कि यू ललित। और इन्होंने एन वी रमणा का स्थान लिया था अगस्त 2022 में। और ये भारत ने जो है 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की थी। और ये भारत का जो पहला 3D पोस्ट ऑफिस है, ये बेंगलुरु में बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगले पार्ट यानी कि पार्ट 24 में जो है प्रश्न संख्या हम जो है 2301 से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी पार्ट 23 में। थैंक यू।